हेलो बच्चों, आज मैं फिर से जो है विलेन लेसन 12th क्लास केमिस्ट्री का जो है बेसिक समझाने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो है देखो, विलेन जो है वैसे तो परिभाषा बताई जाती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जो है विलेन कहते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो है जो बेसिक समझना है वो हम एक डायग्राम से समझाएंगे जो है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमने एक लिया बर्तन, इस तरह से ऐसे एक बर्तन बना दिया। अब इस बर्तन में हमको एक विलेन लेना है। विलेन में उदाहरण में अगर समझें हम तो जो है चीनी का घोल जो होता है, चीनी का घोल, नमक का घोल, अल्कोहल और पानी का मिश्रण, ठीक, ये सब हो जाते हैं। अब इसमें जो है दो कंपोनेंट जो है होते हैं विलेन में। जो एक को हम मान लें ए और एक को मान लें हम बी। समझने के लिए जैसे जो है हमने जो है विलेन लिया, इसके अंदर ए कंपोनेंट को जो है हम मान लेते हैं क्या है, H2O, और बी कंपोनेंट को हमने मान लिया क्या है, चीनी। ठीक, अब इस जो है विलेन में अगर देखा जाए तो जो है ये दो कंपोनेंट का जो है एक समांगी मिश्रण, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, विलेन। अब इसमें जो है जो ये H2O है यानी कि जल, यहाँ पे कहलाएगा विलायक। इस चीज पे ध्यान देना जो है, H2O यहाँ पे क्या होगा, विलायक, यानी इसको हम जो है सॉल्वेंट कह सकते हैं। ठीक, और इसी तरह जो है जो इस विलेन में चीनी है, इसको यहाँ पे कहा जाएगा विले। विले इंग्लिश में इसको जो है हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक, कहने का मतलब जब भी हम किसी विलेन की बात करेंगे तो उसके अंदर हमको दो कंपोनेंट दिखेंगे, विले प्लस विलायक। क्या क्या होगा, विले प्लस विलायक, यानी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो है दो कंपोनेंट सॉल्यूट और जो है सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट होंगे जो। अच्छा, सॉल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे जो, ये समझ लो। तो ऐसे कह लो जो है जो विलेन के अंदर हमको जो है दिखाई पड़े, समझ जाना वो हमारा क्या है, विलायक। जैसे हमने जो चीनी का घोल बनाया, इसके अंदर चीनी घुलने के बाद हमको दिखाई क्या पड़ता है, केवल जो है जल, चीनी तो दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये हमारा हो गया विलायक। और चीनी जो है उसके अंदर विलीन हो जाती है यानी गायब हो जाती है, तो इसलिए इसको जो हम क्या बोलेंगे, विले। दूसरे उसमें समझें तो जो है विलेन के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा, क्वेश्चन में जब देखेंगे हम लोग जिसकी मात्रा ज्यादा लिखी गई होगी उसको हम क्या मान के चलेंगे, विलायक। और इसीलिए विलायक के लिए जब भी कोई सिंबल का यूज किया जाएगा, जैसे जो है W या फिर कह लो M, ठीक, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे जो, और जो कम मात्रा में होगा जो है विलेन के अंदर उसको हम बोलेंगे विले। ठीक, मतलब कहने का ये जो विलेन के अंदर विलीन है, गैप हो गया, उसको विले कहा जाएगा। लेकिन समझने के लिए सवाल में जिसकी मात्रा कम होगी उसको बोला जाएगा विले। और इनके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर में यूज किया जाएगा जो है। ठीक, ये इतना हमने जो है बताया क्या, विलेन। अब जब भी हम विलेन के अंदर जो है विले या विलायक की बात कर रहे होंगे, ठीक, तो वहां पर हमको जरूरत पड़ेगी जो है एक नए कॉन्सेप्ट की जो है। जो थोड़ा दूसरे हिसाब से लेसन जो है हम इसको पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक दो तीन परिभाषाएं हैं वो बता देते हैं, फिर जो है मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। जो है जब भी विलेन लेसन पढ़ रहे होंगे तो इसका बहुत बड़ा जो है रोल रहेगा जो है इस लेसन को समझने के लिए। किसका, मोल का। अच्छा, मोल बताया क्या गया था जो है, यहाँ पे तुमको बस इतना भी समझना है कि जो है मोल जो होता है वो बराबर होता है, या कह लो एक मोल जो है पदार्थ की वह मात्रा होती है जो उसके ग्राम अणुभार के बराबर होती है।
ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऐसे समझो मोल बराबर या मोल जब भी हमें निकालना होगा, चाहे वो विलेय का निकालना हो या फिर विलायक का, मोल बराबर निकालने के लिए हम जो है फार्मूला लगाएंगे भार बटे अणुभार। जिसका भी मोल निकालना है, ये तो हमारा एक मेन फार्मूला हो गया मोल निकालने का। इस लेसन में इसी से हमारा काम चल जाएगा जो है, ठीक है। जैसे मान लो हमको निकालना हो विलेय का मोल, तो विलेय का मोल बराबर विलेय का भार अपन विलेय का अणुभार। अच्छा, विलेय हो क्या क्या सकता है जो है, तो जैसे हमने अभी यही माना चीनी, ठीक। तो अगर हम चीनी के मोल की बात करें तो चीनी के मोल, अच्छा मोल को जो है n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चीनी विलेय है तो इसके लिए जो हम स्मॉल n लेटर यूज करेंगे जो। अभी मान लो विलायक के लिए जो है मोल निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे जो है कैपिटल N यूज करते हैं, ठीक है। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से, किसके, विलेय के मोल को। मोल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चीनी का भार, और एक चीज और, भार को जो है ग्राम में जो है रिप्रेजेंट करना है, रखना है मतलब, ठीक। चीनी का भार बटे चीनी का अणु भार, ठीक। ये है फार्मूला मोल निकालने का। अब यहाँ पे एक जो है हम उदाहरण लेते हैं जो है, जैसे हम कहें कि एक ये हमारे पास बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन के अंदर कह रहे हैं कि पानी है और इसके अंदर चीनी घोली गई है, कितनी, मान लेते हैं हम जो है, कितनी घोली गई है, 34.2 ग्राम, कितनी, 34.2 ग्राम। अब हम कहें कि इस चीनी के मोल की गणना कीजिए, तो तुरंत हम इस फार्मूले के पास आएंगे जो है, चीनी के मोल बराबर या चीनी का मोल बराबर क्या हो जाएगा, चीनी की मात्रा या चीनी का भार ग्राम में कितना ग्राम दिया गया है, 34.2 ग्राम, अपान चीनी का नीचे क्या रखना हमको, अणुभार। अच्छा, चीनी के अगर हम सूत्र की बात करें, नहीं अणु सूत्र की बात करें तो C12H22O11 होता है, ठीक। अब किसी भी सूत्र से हमें अणु सूत्र से अणुभार अगर निकालना है तो उसके अंदर जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उनका परमाणु भार रख लेते हैं। जैसे कार्बन का कितना, 12, कितने हैं, 12 से गुणा कर लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में प्लस H का कितना होता है परमाणु भार, 1, इंटू कितने हैं, 22, प्लस इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुणे 11। इसको जो है जब सॉल्व करेंगे जो है तो ये देखा जाए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 342। ये चीनी का क्या हो गया, चीनी का क्या हुआ, अणुभार, ठीक। अब यही अणुभार हम उठा के यहाँ पे रख देंगे जो है, और मोल अगर देखें तो इसको काट लेंगे जो है, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से 1/10 मोल, या कह सकते हो 0.1 मोल। यानी एक चीज यहाँ से क्लियर हुई कि जो 34.2 ग्राम चीनी थी उसको अगर हम मोल में रिप्रेजेंट करें तो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल, ठीक। तो यहाँ तक जो है मोल निकालना हमने अभी बताया जो है, क्योंकि इसका भी आगे यूज होगा जो, ठीक। अभी इसके आगे जो है अगले वीडियो में बता रहे हैं।